अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं वी योक टॉप की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये इसका दामन कुछ इस तरह मैंने रेडी किया है। ये 13 साल की बच्ची का ड्रेस है। तो सबसे पहले तो आपने इसके फ्रंट और बैक के पीस अलग अलग कर लेने हैं। ये शर्ट पीस था तो उसी में मैं इसका यानी कि ये टॉप तैयार कर रही हूँ। तो ये साइड पे दोनों साइडों पे ये बॉर्डर था, दोनों साइडों से आपने बॉर्डर को उतार देना है। और बहुत आसान तरीके के साथ मैं आपके साथ कटिंग शेयर करूँगी ताकि आप किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से आप इसको कटिंग कर सको। तो सबसे पहले आपने लेंथ उतार लेनी है। लेंथ उतारने के बाद लेंथ आपने 1 से 1.5 इंच ज़्यादा ही उतारना। उसके बाद तीरा है जी 6.5 है ना, तो मैं 7 रखूँगी, यानी कि 13 है तो 14 रखेंगे। और ये देखिए बंद वाली साइड उस तरफ है और ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। और इस तरह आपने 7.5 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह। और अगर योगा आपने नीचे यहाँ से 17 चेस्ट है, तो अगर योगा आपने इसके नीचे से कटिंग करनी है तो फिर तो शोल्डर का आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा जो योग अच्छी लगती है ये जहाँ से ये देखे शोल्डर की गुलाई हो रही है ना, इस जगह से अगर आप कटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से स्केल को सेट कर लेना है जितनी आपको योग चाहिए। हाँ, अगर हम इस तरह करेंगे तो हमें कंधा थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। तो आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हो कि जिस तरह ये मैं कटिंग कर रही हूँ, ये इस तरह। अब मैं इसकी कर लूँगी कटिंग। मैं सिर्फ फ्रंट साइड की करूँगी। पहले मैंने दोनों साइड की ही करनी थी, फ्रंट और बैक की कटिंग। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, क्योंकि हमने डिज़ाइन ही शो करना है तो वो हम फ्रंट पे शो कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने बैक अब कटिंग नहीं करूँगी। ये मैंने फ्रंट का ये देखिए ये वाला हिस्सा कटिंग कर लिया है। और यहाँ से अब फ्रंट वाले हिस्से को ही आपने करना है। अब मैं फ्रंट वाला हिस्सा अलग कर लूँगी और बैक को साइड पे कर दूँगी ताकि ये कटिंग ना हो। वैसे आप ना सही यही रहेगा कि आप पहले बैक की कटिंग कर लें, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था तो इस वजह से मैंने ये इस तरह पहले फ्रंट कटिंग कर लिया। तो ये इस तरह मैंने इसको हल्की सी शेप दी क्योंकि वो ज़्यादा तिरछा था। तो इसको हल्की सी इस तरह आपने सही वी शेप अच्छी सी दे देनी है। शेप देने के बाद आपने योक को यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप देखेंगे ना फ्रंट पे ये जो एक्स्ट्रा बचा है ना, ये सारी गैदरिंग आ जाएगी यहाँ पे। और आपने ऊपर थोड़ा सा चढ़ा के रखना है कि जितना सा सिलाई का मार्जिन आता है उतना। तो ये शोल्डर की आपने यहाँ से गुलाई दे देनी है, ये देखें ये वाले हिस्से की। और 17 इंच हमने चेस्ट तैयार रखनी है। तो उस हिसाब से आपने ये देख लेना है और फैब्रिक को सेट कर लेना है और यहाँ से हल्की सी गुलाई दे देनी है। कट लगा लेंगे। अब आपने लेंथ उतार लेनी है। अच्छा, उसके बाद ये देखें ये कुछ इस तरह आएगी। गैदरिंग के बाद मैं इसको इस तरह सेट करके रख के फिर इसकी लेंथ चेक करूँगी। लेंथ में हमने लेनी है 34 इंच, 34 इंच लेंथ लेनी है। तो इसकी ये जो फ्रंट की और ऊपर से तीरे की कटिंग है ना, ये मैं बाद में करूँगी इसको जोड़ने के बाद। 3.25 मैंने नेक की चौड़ाई ली है, 3.5 इसकी गहराई ली है। इस तरह इसको आपने गुलाई की शेप दे लेनी है। इसकी कर लेनी है कटिंग। अब फ्रंट पट्टी की जो ओपन वाली साइड होगी वो मैंने रखनी है जी 4.5 इंच। 4.5 इंच पे आपने सीधा इस तरह कट लगा के और यहाँ पे इस तरह तिरछा कट, इस तरह आए कट, तिरछा कट लगा लेना है। अब मैं बैक की कटिंग करूँगी। तो बैक की कटिंग करने के लिए ये देखें 14 इंच तीरा, यानी 7 इंच तीरा, 7.5 शोल्डर की लंबाई इस तरह। और यहाँ से 17 इंच और यहाँ से आपने तिरछा इंच स्टेप को रखना है। जहाँ तक आपका अर्ज़ है वहाँ तक आपने इसको तिरछा कर लेना है और इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इनको जोड़ने के बाद मैं फ्रंट और बैक को जोड़ने के बाद यहाँ से नीचे से इसके
घेर को शेप दूंगी, कुछ इस तरह की शेप दूंगी मैं। यहाँ से कॉर्नर कटेगा। उसके बाद ये नेक के लिए मैंने जी अरे मगजियाँ कटिंग करनी है, तो ये 1.5 इंच चौड़ाई में इस तरह मैंने निशान लगा के इसकी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। और जो स्लीव्स हैं वो आपने नॉर्मल 17 इंच जो होते हैं वो आपने अपने तरीके के हिसाब से यानी कि वो कटिंग कर लेने हैं। उसकी वीडियो मेरे से थोड़ी सी स्किप होगी। तो ये नेक की आ गई मगजियाँ। उसके बाद ये पट्टी ली है मैंने 10.5 इंच, और ये मैंने ली है जी 5 इंच। और ये अरे मगजियाँ आ गई। उसके बाद साइड पे पट्टी के मैं सिलाई लगा लूँगी, किनारे पे बंद वाले हिस्से पे इस तरह सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो सिलाई का मार्जिन जितना होता है उतना आपने पट्टी के अंदर रखते हुए तो यहाँ से कट तक आपने पट्टी को कट कर लेना है, जहाँ से हमने तिरछा कट लगाया था। तो ये सिलाई लगाते हुए मैं इसको पट्टी को अटैच कर लूँगी। पहले इस तरफ की छोटी पट्टी में लगाऊंगी, उसके बाद हम एक साइड की लंबी वाली पट्टी लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कर दिया कटिंग। उसके बाद सेम उसी तरीके के साथ मैं इस तरह बड़ी पट्टी को लगाना शुरू करूँगी, और जहाँ पे कट आ रहा है इसको पट्टी को क्रीज सी बना के तो इस तरह अपने कैंची की मदद से नीचे से हाफ कपड़ा है ना ये इस तरह कटिंग कर लेना है। उसके बाद इस सिलाई को आपने जहाँ तक कट है वहाँ तक ले आना है, नीडल को अंदर रखना है और इस पट्टी को अच्छे से सेट कर लेना है। नीडल को फैब्रिक में ही आपने उसके अंदर टिका रहने देना है ताकि हमारा फैब्रिक हिले नहीं। और पट्टी चाहे तो आप इतनी लंबी कर लें, चाहे तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। यहाँ से लाके मैं इस तरह सिलाई को इस साइड पे निकाल लूँगी। ये इस तरह आ गया। उसके बाद जो नीचे वाला बॉटम का पीस था इसमें टांके को फुल करके तो मैं इसमें गैदरिंग कर लूँगी। इसको गैदरिंग को सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपने इस तरह ये सेंटर के साथ इसको चेक कर लेना है इसके गैदरिंग को, और उसके बाद सेंटर से मैं इसको वी को लगाना शुरू करूँगी। ये इस तरह अब दूसरी साइड से भी इसी तरह मैं सिलाई लगा के तो योक को इसके साथ अटैच कर लूँगी। ये देखिए जी इस तरह ये योग तैयार होगी। तैयार करने के बाद हमने ये ऊपर वाली साइड पे इस फैब्रिक को कर लेना है जो सिलाई वाला है, तो इधर भी एक सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने अब फ्रंट नीचे बिछा ली, बैक ऊपर बिछा ली। बिछाने के बाद ये देखें ये थोड़ा सा शोल्डर की कटिंग में फ़र्क आ रहा है, इसको इक्वल कर लेना है आपने। यहाँ पे कट लगा लेना है फिटिंग का। अच्छा, उसके बाद आपने फ्रंट शोल्डर की डाउन कटिंग कर लेनी है जो हम 1.25 इंच करते हैं। एक हाथ में मेरे मोबाइल है तो इस वजह से थोड़ी सी कटिंग करने में मुश्किल हो रही है और थोड़ा सा कैमरा मूव कर रहा है। यहाँ से आधा इंच की तीरे डाउन की कटिंग करेंगे और नीचे अब बॉटम पे घेरे पे आ जाते हैं। तो इसके यहाँ से मैंने इस तरह कॉर्नर को कट कर देना है। यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे चाहे ओवरलैप कर लें चाहे आप बॉर्डर वगैरह लगा लें। उसके बाद आ जाते हैं अब नेक की मगजी लगानी है। यहाँ से 1.5 इंच पीछे से डाउन बैक नेक की कटिंग करूँगी।
अरेब जो मगजियाँ थी उनको आपस में जोड़ लूँगी। फिर साइड फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। तो अब ये नेक की मगज़ी लगाएंगे। मगज़ी की लेंगे सीधी साइड, शर्ट की भी जो नेक का हिस्सा है वो भी सीधी साइड लूँगी मैं। सीधी साइड पे सिलाई लगाऊंगी और जो मगज़ी है उसको हल्का हल्का खींचती जाऊंगी। जो शर्ट का नेक है, नेक वाली गुलाई वाला हिस्सा है उसको आपने खींचना नहीं है, मगज़ी को आपने खींचना है। ये इस तरह आपने सारी मगज़ी कंप्लीट कर लेनी है। एक्स्ट्रा कट कर लेना है। कट करने के बाद इस तरह इसको फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। क्योंकि ये मगज़ी हमने खींच के लगाई हुई है, खुद ब खुद जब हम इसे मोड़ेंगे तो गुलाई की शेप में आती जाएगी। लास्ट में भी इसे पक्का कर लेंगे अच्छे से। ये देखें जी मगज़ी होगी तैयार। यहाँ पे मैं टिच बटन लगाऊंगी और ये वाली पट्टी को यहाँ से टांका लगा के नीचे वाली पट्टी के साथ अटैच कर दूंगी। ये देखें जी इस तरीके बगैर ही नेक की इतनी सफाई आई है और टॉप हो चुका है कंप्लीट। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। नीचे बॉटम पे मैंने ये इस तरह बॉर्डर अटैच किया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।